नमस्कार व्यूवर्स। काफ़ी मेरे व्यूवर्स के ऐसे कमेंट आते हैं, सर मैं भी ठेकेदार बनूंगा, दादाजी मैं भी ठेकेदार बनूंगा, मेरा भी मन करता है ठेकेदारी करने का, मैं भी चाहता हूं ठेकेदार बनना। तो बेटे लोगों, क्या कमी है आप में? क्यों नहीं बन सकते आप ठेकेदार? किसने कह दिया कि आप ठेकेदार नहीं बन सकते? कौन कहता है आप ठेकेदार नहीं बन सकते? और किसकी औकात है आपको ठेकेदार बनने से रोकने की? ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपको ठेकेदार बनने से रोक सके। सिर्फ और सिर्फ आप ही एक आदमी हो जो ठेकेदार नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्या कारण है? उनका आपको पता नहीं है। खाली आपने एक टेरर आपके दिमाग में आ रहा है, भय आ रहा है, भय मुक्त नहीं हो रहे आप। कैपेसिटी बहुत है आपकी, करने की क्षमता बहुत है आप में। आपको यदि कोई पीठ थपथपाने वाला हो तो आप एवरेस्ट पहाड़ की चोटी पे चढ़ सकते हो, मगर कोई पीठ थपथपाने वाला चाहिए। और उस पीठ थपथपाने वाले की श्रेणी में 3 आदमी आते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक आदमी भगवान के घर में, जब भगवान ने उसको कहा कि तुम्हें मैं मृत्युलोक में भेज रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को, तभी आपके बात समझ में आएगी। मैं तुम्हें मृत्युलोक में भेज रहा हूं, तो वहां मृत्युलोक में तुम्हें उनके मृत्युलोक के प्राणियों के साथ में रहना पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा, सर मैं वहां चला तो जाऊंगा, आपके आदेश की पालना करना मेरा कर्तव्य है, मगर मैं वहां कैसे जी पाऊंगा? कौन मुझे खिलाएगा, कौन मुझे पिलाएगा, कौन मुझे नहलाएगा, कौन कपड़े देगा, कौन मुझे कमा करके खिलाएगा, कौन मुझे शिक्षा देगा? यानी इस तरह उसने कम से कम भी 1000 सवाल किए। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए 3 फरिश्ते वहां भेजूंगा। वो 3 फरिश्ते तुम्हें रोज खिलाएंगे, वो 3 फरिश्ते तुम्हें रोज नहलाएंगे, वो 3 फरिश्ते तुम्हें व्यापार करवाएंगे। हर काम के लिए 3 फरिश्ते भेजूंगा मैं। तो उस आदमी ने कहा, तो मैंने आपसे 1000 2000 सवाल किए हैं, तो इनके कितने हजार फरिश्ते हो जाएंगे? यदि इतने फरिश्ते आप मेरे लिए ही भेजोगे, ध्यान से सुनिएगा, इतने फरिश्ते आप मेरे एक के लिए भेजोगे तो आपको तो काफी आदमी वहां भेजने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो एक एक आदमी के पीछे आप हजारों की संख्या में आदमी भेजते हो या फरिश्ते भेजते हो। तो उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वो 3 फरिश्ते भेजूंगा। वो तीनों फरिश्ते ऐसे होंगे जो तुम्हारे सारे काम कर देंगे, और वो 3 फरिश्ते ही सारे काम कर देंगे। तुम्हें नहलाना होगा वही नहलाएंगे, तुम्हें खिलाना होगा वही खिलाएंगे, तुम्हें काम करवा के देना होगा, बिजनेस करवाने के देना होगा, तो तुम्हारी कैपिटल फंड की व्यवस्था भी वही करेंगे। तो बोले उन फरिश्तों का नाम क्या होगा? तो उसने कहा, पहला फरिश्ता होगा तुम्हारी माता, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा फरिश्ता होगा तुम्हारा पिता, और तीसरा फरिश्ता होगा तुम्हारा गुरु। तो उस व्यक्ति ने कहा, सर ठीक है, ये बात सही है, मगर वो तीनों फरिश्ते, उनका मैं इतना वो एहसान करेंगे मेरे को जीवन में, तो मैं उनका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? तो ईश्वर ने कहा, तुम उनका एहसान बुढ़ापे में उनकी सेवा करके चुका पाते हो। यदि तुम उनकी बुढ़ापे में सेवा कर देते हो तो उनका एहसान चुका सकते हो। गुरु का एहसान कैसे चुकाओगे? वो गुरु को और कुछ नहीं चाहिए, गुरु को खाली थैंक्स चाहिए, तो वो थैंक्स दे दोगे तो गुरु का काम हो जाएगा। गुरु और कुछ नहीं चाहता आपसे। तो बोले, फिर मैं ये चुकाने के लिए मेरे में इतनी कैपेसिटी कब आएगी? बोले, तुम्हारे में कैपेसिटी भी आ जाएगी, क्योंकि मैं एक दिन तुम्हारे को भी उन फरिश्तों में शामिल कर दूंगा। बोले, वो कैसे? बोले, वो ऐसे कर दूंगा कि तुम भी एक दिन माता पिता बन जाओगे। तुम लेडीज हो तो माता बन जाओगे, जेंट्स हो तो पिता बन जाओगे, और एक दिन तुम भी किसी के गुरु बन जाओगे। और जब तुम माता पिता बन जाओ और गुरु बन जाओ, तब तुम्हारे समझ में आएगी बातें कि किस तरह बेटों का लालन पालन किया जाता है, किस तरह चेलों का लालन पालन किया जाता है। तो बेटो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है
कि यदि आप बुजुर्ग बनोगे ना, मेरी उम्र में जब आओगे, तब आपको पता चलेगा कि एक थैंक्स किसी गुरु जी को देना कितना बड़ा महत्व रखता है गुरु के लिए। गुरु सिर्फ आपसे क्या चाहता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही थैंक्स चाहता है कि गुरु जी आपने जो कहा मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। और वो देने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वो दे सकते हैं, कमेंट्स करके वो थैंक्स मुझे दे सकते हैं, और सब्सक्राइबर बढ़ा करके मेरे को वो थैंक्स दे सकते हैं, यदि आप मेरे को सच्चे मन से गुरु मानते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।